टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल के। यूएस का वीजा जो हम बगैर किसी रिफ्यूजल के वो कैसे हासिल कर सकते हैं विद इन 3 to 4 मिनट। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म इन प्रीवियस वीडियो के आप लोगों को मैंने प्रॉपर प्रोसीजर बताया था कि यूएस का वीजा लेना इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज सिंपल वे, बट यू विल फॉलो करेक्ट पार्ट। करेक्ट पार्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर एक प्रोसीजर को जो यू विल फॉलो। ये यूएस का वीजा जो है ना तो बैंक स्टेटमेंटों से लिया जाता है एक चीज, ना तो हायर एजुकेशन से लिया जाता है। ये एक किस यूएस का वीजा हम कैसे ले सकते हैं? एक करेक्ट पाथ, एक सही रास्ता जो है हम उसको चूज करके देन ही हम यूएस का वीजा जो है ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी एक से दो चीजें बताई थी कि यूथ कॉन्फ्रेंस आ रही है। यूथ कॉन्फ्रेंस जो 24 सितंबर से 27 तक थी। इट इज गुड, आप लोगों के लिए वो बहुत गुड अपॉर्चुनिटी थी। और ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म इन प्रीवियस वीडियोस के काफी जो है, इवन कि ये नहीं 91 97 इतने वीजा जो है वो 100 आउट ऑफ 100 की मैं बात करूं, ये वीजा रेशियो चलती रही इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से एंड कराची कॉन्सुलेट से भी ऐसी ही चलती रही। आई होप कराची की मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की जो है वो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स भी गए थे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऑलरेडी अच्छे 100 में से 90 एक दिन लगे हैं, 97 ऐसे लगे हैं यूथ कॉन्फ्रेंस से। और मैं वो एक ना तो मैं वो ब्लॉगर हूँ और ना मैं एजेंट हूँ जो आप लोगों को एक चीज बताऊं और दूसरी चीज जो है हाइड कर दूं। मैं आपको बार बार अगेन एक चीज आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इट इज गुड चांस कि आप लोग जिन्होंने का टूरिज्म वीजा रिफ्यूज हो गया था, F1 वीजा रिफ्यूज हो गया था, F2 हो गया था ना, उनके लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है कि अगेन कि आप इस कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करें एंड देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा। आई होप यू विल गेट, आई एम श्योर यू विल गेट 95% श्योर यू विल गेट यूएस वीजा विद इन 2 to 3 मिनट। पर मेक श्योर कि यू विल फिल DS-160 मस्ट बी प्रोफेशनल। ठीक है, एक चीज ये कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है मैं आप लोगों को जो कॉन्फ्रेंस आ रही है इट इज मल्टीनेशनल इंटरनेशनल सॉरी कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब कि ये केवल पाकिस्तान में यूएस में इंट्रोड्यूस नहीं होती, ये कनाडा में भी होती है, अदर कंट्रीज में भी होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं, इसका जो यूथ कॉन्फ्रेंस जो आ रही है इन फ्यूचर जो अक्टूबर में स्टार्ट है और नवंबर में जो है इसका प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हो रही है कॉन्फ्रेंस विद इन 3 दिन के वक्फे के साथ। ये मैं आपको कनाडा का भी बता देता हूँ और ये यूएस का हमने यूएस को ही फॉलो करना है कि जिनका यूएस का वीजा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उनके लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। यूएस का वीजा जिनको रिक्वायर्ड है लाइक फॉर टूरिज्म पर्पस, स्टडी वीजा के लिए आप लोग ऑलरेडी वीजा रिफ्यूज हो गया और अगर F2 का स्पाउस वीजा आप लोगों का रिफ्यूज हो गया। नाउ आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन इन दिस वीडियो कि ये कैसे अपने यूथ कॉन्फ्रेंस का चांस जो है मिस किया है वो ना करें। और मैंने यूथ कॉन्फ्रेंस में जो वीजा अप्रूव हुए 4 से 5 वीजा जो है मैंने ऑलरेडी आपको लाइव शो करवा दिए हैं। और इसे फर्दर अगर आप लोगों को चाहिए मैं आपको तो खुद भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास जो अपनी यूथ कॉन्फ्रेंस के जो वीजा अप्रूव है वो मेरे पास 69 वीजा जो जिनके वीजा की कॉपीज हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं खुद। और मैं आप लोगों के लिए भी बार बार कह रहा हूँ कि किसी एजेंट या कंसल्टेंट की इवन कि आप लोगों को मेरी भी जरूरत नहीं है। यू विल सर्च ऑन गूगल एंड गूगल में सर्च करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। और ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है, ये चेक कर सकते हैं अक्टूबर से 31 अक्टूबर को पहली कॉन्फ्रेंस है। ये सेटल यूनिवर्सिटी है और वाशिंगटन में। देन फिर मैं 10 से 12 अक्टूबर को भी है, 10 से 12 अक्टूबर फिर ये भी है। अब चेक कर सकते हैं और ये एक बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कह रहा हूँ जिन्होंने यूएस का जिनका वीजा रिफ्यूज हो गया या जो यूएस का जो विजिट करना चाहते हैं, और ये एक आप लोगों के लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस मैं करवा रहा हूँ बार बार कि कोशिश करें जैसे आपने यूथ कॉन्फ्रेंस को मिस किया इसको ना करें। और मैं यूथ कॉन्फ्रेंस में अगर मैं बताऊँ ऑलरेडी मैंने आपको एक बार आज से मैंने कोई 10 वीडियो 10 दिन से नहीं, 10 दिन नहीं कह सकता, लाइक 1 मंथ बिफोर आप लोगों को मैंने बता दिया था कि यू विल अप्लाई फॉर यूथ कॉन्फ्रेंस। और ये वो कॉन्फ्रेंस है जिनके वीजा जो रिजेक्शन चांस होते हैं वो 4 to 5% होते हैं। वो भी अगर रिजेक्शन होगी तो आप लोगों की वजह से होगी, ना तो ये कॉन्फ्रेंस की वजह से बेस की होती है और ना आपको वैसे वो बैंक स्टेटमेंट के तौर पे जो है आप लोगों का वीजा रिफ्यूज होता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ इट इज गुड अपॉर्चुनिटी, ये करंटली आप लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। और आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म इन प्रीवियस वीडियो के यूथ कॉन्फ्रेंस पे जैसे वीजा जो है वो हुए हैं अप्रूव। आप लोग मेरी बात जो है खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं एम्बेसी से। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कह रहा हूँ, इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस से, इस्लामाबाद एम्बेसी से आप लोग खुद वेरीफाई करें ये चीज़ कि यूथ कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है कितने वीजा जो अप्रूव हुए हैं, स्टिल हो रहे हैं। और जिनके ये आप लोगों ने ये चांस जो है बहुत मिस किया है। और ये यूथ के लिए जो है सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि यूथ लाइक जो 18 प्लस थे, 18 से 30 तक जो थे उनके लिए एक
गुड अपॉर्चुनिटी थी, वो इसको अपना कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन खुद ही रजिस्टर करते, खुद ही फीस पे करते, खुद ही आप लोग DS-160 करते एंड यू विल गेट अपॉइंटमेंट इजीली। आप लोगों को इसकी अपॉइंटमेंट का इतना इशू नहीं मिलता, आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते होते एम्बेसी में, और इसकी अपॉइंटमेंट भी आप लोगों को इजीली मिल जाती होती है। मैं बार बार इस पे मैंने बहुत जोर दिया था यूथ कॉन्फ्रेंस पे। अब अगेन मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, ऑलरेडी जो आप लोगों ने चांस मिस कर दिया था, अब आप लोगों के पास जो लिस्ट ऑफ अपकमिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इन यूएस है, ये जो ग्लोबली होती हैं कॉन्फ्रेंस, ग्लोबली का मतलब ये होता है सारी दुनिया, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर बांग्लादेश, नॉट ओनली फॉर दुबई, इट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये वो कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को इजीली वीजे मिल जाते होते हैं। बेसिकली ये ग्लोबल और ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू यूएस करंट सिचुएशन यू विल नॉट अप्लाई फॉर टूरिज्म वीजा। B2 वीजा जो है, आप जिसे हम B2 कहते हैं, वो अगर आप लोग वो अप्लाई करें उससे बेहतर है यू विल अप्लाई फॉर B1 वीजा। और इफ यू वांट अप्लाई फॉर B2 देन यू विल अप्लाई फॉर B2 मेडिकल इफ़ यू वांट सक्सेस इन यूएस वीज़ा। ये मैं आपको बार बार, ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोगों को तरीका होता है कि हमने एक प्रॉपर, और एक चीज़ मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, मेक श्योर कि यू विल फिल DS-160 फॉर्म फिल मस्ट बी प्रोफेशनल। इफ़ यू विल मिस्टेक इन माइनर इन DS-160 देन योर, इसका क्या अगर रिजल्ट आएगा, देन योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। ये वो चीज़ें हैं जिसमें यू विल गेट इजीली वीज़ा, और ये वो कॉन्फ्रेंस है, ये आप लोगों को कोई भी, और अच्छा ये ऐसा भी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस के बुक करने के लिए आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। यू विल सर्च ऑन गूगल एंड बुक योर अपना कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद अपना फॉर्म फिल करें एंड यू विल देन अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें एंड देन यू विल गो फॉर इंटरव्यू। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बार बार बताने लगा हूँ कि आप लोग अपॉइंटमेंट में इतने इतने पैसे पे करते हैं, जहाँ आप लोगों को चीज़ें अगर, हाँ, जहाँ पे आप लोगों को चीज़ें रिक्वायर्ड है वो इंटरव्यू रिक्वायर्ड है, आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है DS-160 रिक्वायर्ड है। हमारा यहाँ पे क्या है, हम लोग इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए लाख 50,000 2-2 लाख रुपया पे कर रहे होते हैं, बट आप लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं करते। अपना DS-160 आप लोग में छोटी छोटी गलतियाँ जो माइनर मिस्टेक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होता है। मेक श्योर DS-160 बेशक 4 दिन लगा के फिल करें, खुद करें, नो प्रॉब्लम, पर मेक श्योर कि यू विल फिल करेक्टली। इट्स नॉट मीन कि यू विल मिस्टेक इन DS-160 एंड यू विल एक्सपेक्ट कि यूएस आपको वीज़ा दे देगा। ये मैं बार बार चीज़ बता दूं। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं कि आपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनका केला जो है, आपने वो नेम नहीं लिख देना अपना, आपने क्या करना, लिंक है, लिंक्स जो है आपके लाइक फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, आपने वो ऐड करने हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप लोगों की फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आप लोगों का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग टू योर DS-160 होता है। आई विल रिपीट अगेन इन दिस वीडियो, इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर करंटली कि आप लोग अपना ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये कॉन्फ्रेंस जो है अपने रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन करें। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है देन सॉरी आपको इनविटेशन लेटर मिलता है, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। और आई होप कि यू विल गेट इजीली वीज़ा, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। और ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है। यूएस का वीज़ा जो है हम लोगों ने अपनी ही गलती की वजह से जो रिफ्यूज़ कराते हैं, और अकॉर्डिंग टू अगर हम करेक्ट पाथ चूज़ कर लें तो हमारा यूएस का कभी भी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ ही ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी देशा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर मैं यूएस की जो है लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।